friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU. In our Mental Ability video lecture series, video lecture number 35, topic is Data Sufficiency, topic number 9. तो डाटा सफिशिएंसी का आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। अभी तक 8 लेक्चर्स हमारे पास हो चुके हैं जिसमें हमने मल्टीपल वैरायटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। होगा क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन होगी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के 2 स्टेटमेंट गिवन होंगी। आपको बताना इसका आंसर किससे होगा, ओनली वन, ओनली सेकंड, आइदर 1 और 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नाइदर 1 और 2। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया था, खूब सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कौन कौन, ABC, उनका एवरेज कितना है 180। तीनों स्टूडेंट्स का मिला के कितना हमारे पास 180 आ रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंडिविजुअली सबके मार्क्स क्या होंगे। गिवन क्या हमें 1 में क्या गिवन है, B + C कितना है 85, और प्रॉब्लम में क्या गिवन हमें तीनों का मिला के कितना है, दैट मीन्स A + B + C, इन तीनों का सम कितना है 180। तो यहाँ पे B + C कितना है, तो इससे किसके मार्क्स आ जाएंगे, A के मार्क्स आ जाएंगे। भाई यहाँ पे क्या गिवन हमें, A + B + C कितना है 180, वो B + C की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 85, तो A + 85 कितना हुआ, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा, कितना हो गया 180 - 85 कितना हो गया 95। तो यहाँ से सिर्फ अभी किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, A की वैल्यू आ रही है। क्या चाहिए आपको, तीनों का अलग अलग चाहिए, A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका आ रहा है हमारे पास, A का आ रहा है। B और C की कोई कैलकुलेशंस नहीं हो रही, तो मुझे कैलकुलेशन करनी है किसकी, B के मार्क्स क्या होंगे एंड C के मार्क्स क्या होंगे। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड में क्या हमारे पास A और C को मिला के कितने मार्क्स है 70 है, तो यहाँ से क्या होगा A + C कितना है यहाँ पे 70, ये इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे गिवन क्या हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या कर देंगे हम, मिक्स कर देंगे। तो इससे किसके मार्क्स आएंगे हमारे पास, B के मार्क्स। कैसे, क्या गिवन हमें A + B + C कितना है यहाँ पे 180, A + C कितना है 70, तो क्या होगा B + 70 कितना हो गया, तो यहाँ से किसके मार्क्स आ जाएंगे B की कितने होगा 180 - 70 110। तो किसके मार्क्स आ चुके हैं हमारे पास, A के इंडिविजुअली मार्क्स आ चुके हैं, किसके आ चुके हैं B के आ चुके हैं। तो A और B के आ गए तो किसके आ जाएंगे हमारे पास, C के मार्क्स भी आ जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इंडिविजुअली 1 से सिर्फ किसका आ रहा है, A का आ रहा है, तो इससे पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअली इससे किसके आ रहे हैं, सिर्फ B के आ रहे हैं, तो इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों को मिला दें तो A का आ चुका और B का आ चुका है, तो B का तो C का भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे रिप्लेस कर दो या फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दो। कैसे, A के कितना हमारे पास 95 है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 95 + C कितना हुआ 70। तो यहाँ से किसके मार्क्स आएंगे हमारे पास, C के कितना हो जाएंगे 70 - 95 कितना हो गया -25। तो तीनों की क्या आ रहे हैं हमारे पास, इंडिविजुअली मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब हम दोनों यूज में लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। Getting this point? So next problem is, what are the sides of right angled triangle? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने गिवन किया हमें राइट एंगल्ड, और ये हमें पता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरन थ्योरम में अप्लाई होगा। एक क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनियस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर। राइट एंगल्ड है, दैट मीन्स क्या होगा, पाइथागोरन थ्योरम फॉलो होगी। पाइथागोरन थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपो स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम। अब हम बात करते हैं ओनली 1। तो 1 में क्या है गिवन हमें, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, हाइपोटेनियस और बेस का डिफरेंस कितना है 6। सेकंड क्या हमारे पास, क्या है गिवन हमें, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, उसका डिफरेंस कितना है। अब देखिए इंडिविजुअली 1 से तीनों को आना पॉसिबल नहीं, इंडिविजुअली सेकंड से भी पॉसिबल, दोनों को मिला के देखते हैं। यहाँ से B की वैल्यू क्या होगी, B इधर माइनस से इधर आगे प्लस होगा, ये इधर आ जाएगा, तो B कितना हो जाएगा H - 6।
यहाँ से क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी कितना होगा यहाँ से, वही माइनस इधर आके प्लस हुआ, इधर आके माइनस होगा, एच माइनस 3। तो बी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास एच माइनस 6, पी आ गया। तो यदि एच की वैल्यू आ जाएगी तो बी और पी की वैल्यू आ सकती है। तो बी और पी की वैल्यू है हमारे पास, इनको हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे, नंबरिंग कर दूँ मैं 1, ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड, और ये क्या हो गया। तो सेकंड और थर्ड से जो बी और पी की वैल्यूज आ रही है इनको आप रिप्लेस कर दो किसमें, 1 में। तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास एच आ जाएगा, तो बी और पी भी, तो दोनों को मिला के हो सकता है। कैसे होगा देखिए, वैल्यूज हमारे पास, इसको मैं कहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, नंबर 1 में। तो 1 में क्या होगा एच स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे एच माइनस 6 प्लस पी स्क्वायर, पी कितना है यहाँ पे एच माइनस। सोल्व कर लीजिए इसको, क्या होगा एच स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, अगेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। गेटिंग दिस पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे हम, सोल्व कर लेंगे। क्या हो, कैसे होगा, कैंसिल हो रहा है यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, एच स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, एच कितने को माइनस के 12 माइनस के 6, तो कितना हो गया माइनस के 18h, और साथ में क्या होगा कॉन्स्टेंट कितना यहाँ पे प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा हमारे पास, यहाँ पे एच की पावर कितनी है यहाँ पे 2, जहाँ पे पावर 2 होती क्या कहलाते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी क्या कर देंगे हम, फैक्टर्स कर देंगे। कैसे करते हैं, दो ऐसे नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका सम करने पे कितना है 18 और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 45। तो क्या होगा 15 और 3, 15 3 कितना होता है 18, 15 इंटू 3 कितना होगा 45। तो इसके फैक्टर्स कर दीजिए। तो क्या आएगा फैक्टर्स करने पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या लिख दूंगा मैं इसको, एच स्क्वायर माइनस 18 है तो माइनस के 15 माइनस के 3 तो माइनस के 18 होगा। तो क्या हो गया माइनस के 3h माइनस के 15h प्लस के 45 किसके इक्वल हुआ 0 से। तो यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो क्या रहेगा यहाँ पे h माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस के 15 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा h माइनस। तो यहाँ से क्या हो गया h माइनस 3 दोनों से कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास h माइनस 15। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, h कितना आ जाएगा हमारे पास 3 या फिर 15। तो h की दो वैल्यू सारी यहाँ से 3 और 15, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे h 3 होगा तो क्या होगा 3 माइनस 6 माइनस माइनस में होना पॉसिबल, तो h क्या होगा 3 नहीं होगा, h की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। 15 को यहाँ पे रख दो, b कितना जाएगा यहाँ से h कितना 15 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 9, p कितना होगा h माइनस 3, h कितना 15 माइनस 3 कितना होगा। तो h आ गया हमारे पास, b आ गया और तीनों को सोल्व कर पा रहे हैं हम कब, जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। गेटिंग दिस पॉइंट। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अकबर टॉलर देन बीरबल। आपको ये पता लगाना है अकबर बीरबल से टॉलर है या फिर नहीं है। इसका आंसर किससे आएगा, देखिए वन में क्या गिवन है हमें, अकबर टॉलर है किससे रहीम से। तो यहाँ पे कौन हुआ अकबर, क्या यहाँ पे टॉल है किससे रहीम से। तो यहाँ पे रिलेशन इसका अकबर रहीम का, अकबर बीरबल का कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो इंडिविजुअली वन से पॉसिबल नहीं है। अब इंडिविजुअल सेकंड में क्या है, रहीम इज नॉट एज टॉल एज बीरबल, मतलब रहीम बीरबल जितना लंबा नहीं है, मतलब बड़ा कौन है रहीम बीरबल होगा, रहीम उससे क्या होगा स्मॉलर होगा। तो सेकंड में क्या है यहाँ पे बीरबल टॉलर है किससे रहीम से। तो यहाँ पे बीरबल रहीम का आ रहा है, बीरबल अकबर का कोई रिलेशन या इंडिविजुअल इससे भी पॉसिबल नहीं है। अब हम दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, दोनों में क्या रहीम कॉमन है, तो दोनों ही अकबर भी क्या है टॉलर है किससे रहीम से, बीरबल भी क्या है यहाँ पे टॉलर है किससे रहीम से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे रहीम है, रहीम से टॉलर कौन है अकबर, रहीम से टॉलर कौन है बीरबल। लेकिन इन दोनों में कौन टॉलर है इसका कोई रिलेशन में गिवन नहीं, इन दोनों का रिलेशन हो सकता है अकबर हो सकता है
कोई एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता दोनों को मिक्स करने पे भी। तो यदि किसी क्वेश्चन का आंसर दोनों को मिलाने पे भी नहीं आता है तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर सेकंड, नाइदर वन नॉर सेकंड। ओके, तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर सेकंड। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल गिवन है, आपको बताना उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। गिवन क्या है, द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹24 एट ए लॉस ऑफ 10%। तो 1 से क्या होगा, सेलिंग प्राइस गिवन हमें, सेलिंग प्राइस कितनी है 24 और परसेंटेज लॉस कितना है यहाँ पे 10%। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कैसे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने कितना x माइनस कितना लॉस हो रहा है 10%, तो कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस, उससे क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 24, सॉल्व कर लेंगे हम। 100x माइनस 10x कितना हुआ 90/100x, किसके इक्वल हुआ 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 24 इंटू 100/90। तो यहाँ से क्या होगा, सोल्व हो जाएगा ये, 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये कितना हुआ, कितना हो गया 80/3। गेटिंग दिस पॉइंट, कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स, रिमेनिंग कितना हुआ 26। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट से हमारे पास आ रही है, तो इंडिविजुअली 1 से सोल्व करना इसको पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेकंड। द परसेंटेज लॉस इज एज मच एज द कॉस्ट प्राइस। तो मान लिया कॉस्ट प्राइस कितनी है x, तो परसेंटेज लॉस भी कितना है x%। क्या पूछा हमसे, द परसेंटेज लॉस उतना ही जितना उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल सकती है क्या, ना सेलिंग प्राइस गिवन है ना कुछ और गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। तो सेकंड से कुछ आंसर नहीं आएगा। आंसर किससे आ रहा है इसका, सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस टाइप से आप डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर our video, and don't forget to subscribe our YouTube channel guruKP.com. Thank you and thank you.